पोस्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। हमारा खास बुलेटिन खबरा तहसील में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग की। सांगानेर में प्रतापनगर के शिव भक्त मंडल परिवार के तत्वाधान में पंचम सतरंगी फागोत्सव का आयोजन हुआ। बाबा श्याम का दरबार सजा। बाबा श्याम के दर्शन कर भक्तों ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना रखी। पंडित विनोद शास्त्री, भरतलाल खंडेलवाल सहित भक्तों ने महाआरती की। जयपुर के पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर स्थित नरसिंह भगवान मंदिर में फागोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भगवान की सुंदर झांकी को सजाया गया। रात 11 बजे तक भजनों पर जमकर थिरकते नजर आए श्रद्धालुओं ने फूलों से होली खेलकर भगवान को रिझाया। महाआरती के बाद भक्तों ने प्रसाद का भी वितरण किया। सांगानेर में प्रतापनगर की देवालय संरक्षण एवं संवर्धन समिति के तत्वाधान में फागोत्सव मनाया गया। फाग, भजन, धमाल, फूल और चंदन आकर्षण का केंद्र रहे। सैकड़ों लोगों ने किया पानी से होली नहीं खेलने का निश्चय। जयपुर ग्रामीण में जमरामगढ़ के धूला गांव के लक्ष्मीनाथ मंदिर में फागोत्सव हुआ। श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के साथ फूलों की होली खेली। फागोत्सव में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। ब्रह्मा पीठाधीश्वर राम रतनदास महाराज ने भजन गाए। भजनों में झूमते नजर आए श्रद्धालु। जयपुर ग्रामीण के जमरामगढ़ की ताला कस्बे में बीएसएफ और पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फ्लैग मार्च किया। ताला कस्बे के मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला। रायसर थाना प्रभारी और ताला पुलिस चौकी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बीएसएफ और पुलिस के जवानों पर पुष्प वर्षा की। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने और शांति बनाए रखने की सराहना अपील की। अलवर के कठुमर में अंबेडकर पार्क के समीप चूड़ी की खोखी में आग लगी। पड़ोसी दुकानदार अशोक बलाई ने बताया कि दुकान के पीछे किसी असामाजिक तत्व ने आग लगा दी, जिससे दुकान आग की चपेट में आ गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। अलवर के राजगढ़ कस्बे के पुलिस थाना परिसर में सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी और ग्राम रक्षकों की एक बैठक डीएसपी मनीषा मीणा और थानाधिकारी रामजीलाल मीणा की मौजूदगी में आयोजित हुई। सीएलजी सदस्य मदनलाल शर्मा ने होली के त्यौहार पर होलिका दहन वाले स्थान पर पुलिस के जवान लगाने। प्रीति विजय ने नवरात्र पर्व के दौरान कस्बे की देवी जी गायत्री और वैष्णो देवी मंदिर पर पुलिस के जवान लगाने की बात रखी। डीएसपी मनीषा मीणा ने बताया कि लोकसभा चुनाव, होली और धुलंडी सहित अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से बनाने को लेकर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज सहित अन्य घटनाओं की जानकारी पुलिस को तुरंत दे, जिससे उसका खंडन हो सके और उस पर उचित कार्रवाई हो सके। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। झुंझुनू के शहीद स्मारक पार्क में गौरव सेनानी सेवा समिति ने मनाया स्थापना दिवस। पूर्व सैनिकों ने पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा आज ही के दिन हमारे गौरव सेनानी सेवा समिति की स्थापना हुई थी। झुंझुनू जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। आयोग अध्यक्ष मनोज मील ने आमजन से अपील की। कहा होली पर उपभोक्ता रहे सचेत, खरीदारी का बिल अवश्य लेवे। मिलावट की आशंका होने पर उपभोक्ता स्वास्थ्य विभाग में शिकायत दी। त्वचा और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले रंगों के उपयोग के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में करी शिकायत। फतेहपुर के नगर आराध्य देव लक्ष्मीनाथ भगवान के मंदिर में फागोत्सव का आयोजन किया। महिला मंडलियों ने जमकर फूलों की होली खेली। हर त्योहार की नगर सीट लक्ष्मीनाथ भगवान के मंदिर से होती है शुरुआत। और जोधपुर संभाग की खबरों पर। फलौदी में राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में महावीर इंटरनेशनल द्वारा कार्यशाला आयोजित हुई। विश्व शांति के लिए जल संरक्षण के लाभ विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। आपको बता दें कि विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में जल संरक्षण का संदेश दिया। कहा जल के बिना किसी भी जीव, पौधे और हमारा जीवन नहीं बच सकता, इसीलिए जल को बचाना अत्यंत आवश्यक है। जोधपुर कमिश्नरेट की डांगेवास पुलिस की कार्रवाई। घर में दबिश देकर 2 किलो 715 ग्राम डोडा और 2.70 ग्राम एमडी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मामले की जांच बनार थानाधिकारी प्रेमदान ने की। आपको जानकारी दे दें कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस में 2 मामले विभिन्न थानों में दर्ज है। रामदेवरा में शुरू हुई विद्युत सुविधा से चलने वाली ट्रेन। रामदेवरा रेलवे स्टेशन से मात्र 200 मीटर दूर स्थित रेलवे के पावर हाउस एसएसपी का शुभारंभ हुआ। ट्रेन चलाने वाले केबल में छोड़ा 25,000 वोल्ट करंट। मौके पर रेलवे मंडल जोधपुर के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों के साथ ही कार्य करने वाली एलटी कंपनी के कार्मिक भी मौजूद रहे।
जोधपुर के मंडोर में देह शोषण करने और गर्भपात कराने का मामला। पीड़िता के परिजनों ने थाने में मामले को दर्ज कराया। अस्पताल में काम करने के दौरान हुई दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर युवती से करीब 2 साल तक देह शोषण और गर्भपात कराने का युवक पर है आरोप। जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने पुलिस थाना मोहनगढ़ और नाचना का औचक निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की मीटिंग ली। सीएलजी सदस्यों और आमजन की समस्याओं को सुनकर निराकरण के भी निर्देश यहाँ पर दिए। अंतर जिला लगी पुलिस नाके का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। फलौदी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर हरजी लाल अटल और पुलिस अधीक्षक पूजा वाना ने उपखंड अधिकारी और उप पुलिस अधीक्षक तहसीलदार थानेदारों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने पुलिस के जवान और प्रशासनिक अधिकारियों को एक टीम के रूप में कार्य करते हुए निष्पक्ष रहकर चुनाव दायित्व को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। फलौदी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल और पुलिस अधीक्षक पूजा वाना ने उपखंड अधिकारी और उप पुलिस अधीक्षक तहसीलदार थानेदारों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर ने पुलिस के जवान और प्रशासनिक अधिकारियों को एक टीम के रूप में काम करते हुए निष्पक्ष रहकर चुनावी दायित्व को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारी और पुलिस के जवानों को संबंधित मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने और मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं, छाया, पानी, रैंप, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने की निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को आमजन को मताधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधि सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक पूजा वाला ने पुलिस के जवानों को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को पाबंद करने और सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वाले लोगों को पाबंद करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नंबर प्लेट नहीं लगे वाहनों को जब्त करने के निर्देश दिए। सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को वर्दी में रहने और प्रभावी निगरानी रखते हुए निर्देशानुसार कार्रवाई करने की बात कही। फलौदी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 12 साल से फरार हत्या और डकैती के प्रकरण में वांछित 5000 का इनामी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। 2 प्रकरणों में पिछले 12 साल से फरार चल रहा था आरोपी हफीज उर्फ हफीजुल्लाह। फलौदी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 12 साल से फरार चल रहा हत्या और डकैती के प्रकरण में वांछित 5000 का इनामी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। 2 प्रकरणों में पिछले 12 साल से फरार चल रहा था आरोपी हफीज उर्फ हफीजुल्लाह। जिला पुलिस अधीक्षक फलौदी पूजा वाना ने बताया कि वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया। फलौदी पुलिस थाना ने चित्तौड़गढ़ जिलों में हत्या और डकैती के 2 प्रकरण में 12 साल से फरार चल रहे आरोपी को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। फलौदी में दूसरा दशक कार्यालय में किशोरी और युवा महिलाओं का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होली स्नेह मिलन कार्यक्रम स्ट्रीट ओपन स्कूल और सिलाई प्रशिक्षण शिविर की संभागियों ने भाग लिया। होली स्नेह मिलन में प्राकृतिक सामग्री से बनी गुलाल से जमकर होली खेली गई। हंसी ठिठोली और नाच गान के साथ सभी ने एक दूसरे का मुंह भी मीठा करवाया। सभी जाति धर्म की किशोरियों और महिलाओं ने खेली गई होली में विशेष रूप से गुलाबी, हरे, पीले और मेहंदी 4 रंगों की प्राकृतिक गुलाल का उपयोग किया। गुलाल बहुत मुलायम और भरपूर उपयोग के बाद इसमें चमड़ी पर जलन महसूस नहीं हुई। प्राकृतिक गुलाल दिल्ली की गाजीपुर क्षेत्र की महिलाओं द्वारा तैयार किया गया। भाजपा शहर मंडल की ओर से आदर्श नगर में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत रहे। नेताओं के संबोधन के बाद फलौदी पुष्करना समाज की भामाशाह मेघराज कल्ला के निवास पहुंचे। होली रसिया गीत और फूलों की होली खेली गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा, आने वाले लोकसभा के चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये देश की तकदीर का फैसला करने वाले चुनाव है। आजादी के 75 साल बाद देश राज्य कैसे मुकाम पर खड़ा है और इसे संकल्प के साथ खड़ा है कि आने वाले 25 साल में एक विकसित भारत बनाएंगे। जोधपुर के बिलाड़ा में अपराधियों में भय और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास को लेकर कस्बे में उपखंड अधिकारी मृदुला शेखावत, वृत्त अधिकारी कुमार राम चौधरी, थाना अधिकारी मूल सिंह भाटिया सहित पुलिस जवानों ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। एसडीएम शेखावत ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। बस स्टैंड, नई सड़क, बढेर चेक, मोती चेक और मुख्य मार्गों से निकला फ्लैग मार्च। अब नजर डालेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। पाली की रानी में मनाई जाती है विशेष तरह की होली। सदियों पुरानी परंपरा को सजोए रानी उपखंड का बूसी का आज भी मौजीराम और मौजिन देवी के विवाह समारोह का साक्षी बनता है। होली दहन की दूसरे दिन धुलंडी पर ग्रामीणों की ओर से प्रतिवर्ष धूमधाम से बारात निकाली जाती है और विधि विधान से विवाह कराया जाता है।
रानी के छिंदवाड़ा थाना परिसर में छिंदवाड़ा व्यापार संघ सीएलजी सदस्य शांति समिति और पुलिस मित्र की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली चैन सिंह महीचा की अध्यक्षता में बैठक। इस अवसर पर एसएसपी ने लोकसभा चुनाव महापर्व को लेकर विस्तार से चर्चा की। थानाधिकारी सोनी ने आगामी बालाजी मेले का भी यहाँ पर जिक्र किया। पाली की देसूरी में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत घाणू राव राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में मनाया गया पोषण पखवाड़ा। डॉक्टर अंकित कुमार गर्ग के सानिध्य में मनाया गया पोषण पखवाड़ा, जिसमें डॉक्टर द्वारा गर्भवती महिलाओं को गुणवत्ता वाले पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी। इस दौरान गांव की गर्भवती और ग्रामीण महिलाएं मौजूद रही। रेवदर उपखंड के जीरावल गांव में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों को लेकर लोगों में डर का माहौल है। चोरों ने गांव में कुल 5 घरों और एक दूध डेयरी पर हाथ साफ किया। चोरों की वारदात के बाद रेवदर पुलिस भी मौके पर पहुंची और चोरी की वारदात के बारे में जानकारी को जुटाया गया। पाली के सुमेरपुर नेशनल हाईवे पर गाड़ी पलटने से 5 घायल हुए। नेशनल हाईवे 62 पर नेत्रा के पास गाड़ी पलट गई। नेशनल हाईवे से गुजर रही गुजरात पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचाया। महादेव नगर, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर निवासी बताए जा रहे हैं सभी घायल। घायलों की स्थिति चिंताजनक होने पर आगे रेफर किया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। श्रीकरणपुर में नाबालिग ने बदमाशों से परेशान होकर कीटनाशक का सेवन किया। इलाज के दौरान नाबालिग की मौत हुई। वहीं आरोपी युवक ने भी पिया कीटनाशक। जिला अस्पताल में इलाज जारी। गांव के 3 युवकों पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। श्री विजयनगर में पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकालकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव का संदेश दिया। एएसपी भंवरलाल और एसएचओ गोविंदराव बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस और बीएसएफ के हथियारबंद जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। टीम ने संवेदनशील बूथों पर फ्लैग मार्च निकाला। श्री विजयनगर में फागुन महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री श्याम सेवा परिवार की ओर से भव्य निशान यात्रा आयोजित की गई। ये यात्रा खाटू श्याम मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होती हुई खाटू श्याम मंदिर पहुंची। शहर में जगह जगह भव्य निशान यात्रा का सुखद स्वागत। निशान यात्रा में बड़ी संख्या में मौजूद बाबा श्याम के भक्त भजनों पर झूमते हुए नजर आए। श्रीकरणपुर पुलिस की मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नशे पर सर्वाधिक कार्रवाइयों से नशा तस्करों में हड़कंप का माहौल है। पुलिस ने 50 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। स्मैक जब्त कर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामले को दर्ज किया। रावतसर पुलिस के थानाधिकारी वीरपाल शिवराण के नेतृत्व में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25 किलो डोडा पोस्ट के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी वीरपाल शिवराण ने बताया कि पुलिस ने एमपी के ग्वालियर निवासी अरुण गुप्ता को 25 किलोग्राम डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। श्रीकरणपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा सीडीपीओ रमनदीप कौर के सानिध्य में रंगोली बनाकर अनिवार्य मतदान का संदेश दिया। सहायक निर्वाचन अधिकारी शिवराम नायब, तहसीलदार जगदीश प्रसाद अवलोकन कर सी विजुअल ऐप की जानकारी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साइका ने मिलकर रंगोली तैयार कर होली के रंग लोकतंत्र के संग का संदेश सार्थक बनाया। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। तो देखिए, नागौर के परबतसर में इन दिनों होली का रंग पनवान पर है। शहर के बागड़ा निकम में जहां गैर खेला जा रहा है, तो वहीं शहर की सांड चौक पर युवा चंग बाजार बजाकर होली के गीत गाते नजर आ रहे हैं। देर रात्रि तक चंग बजाकर लुत्फ उठाते हुए नजर आए युवा। डीडवाना में गर्मी का असर दिखना शुरू हो चुका है। दिन और रात में तापमान में रोजाना बदलाव नजर आ रहा है। गर्मी के सीजन में पहली बार दिन का तापमान 36 डिग्री के पार पहुंचा। रात का तापमान 20 डिग्री के पास पहुंचा। एक ही दिन में अधिकतम तापमान 2 डिग्री बढ़ा। टोंक में भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मनाया गया विजय संकल्प दिवस। कार्यक्रम में नमो ऐप के जरिए माइक्रो डोनेशन के तहत कई सदस्यों ने भाग लिया। जिलाध्यक्ष ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहा, निश्चित ही भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता के कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर मनाया जा रहा विजय संकल्प दिवस। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो, इस मकसद को हासिल करने के लिए चुनाव आयोग पूरे प्रयास कर रहा है। चुनाव आयोग ने मोबाइल ऐप मतदाताओं के लिए जारी की। डीडवाना कुचामन के कलेक्टर बाल मुकुंद सावा ने सी विजिल ऐप के बारे में लोगों को जानकारी दी।
डीडवाना में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पुलिस सख्त है। खुनखुना कस्बे और थाना क्षेत्र के गांवों में फ्लैग मार्च निकाला। भयमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से फ्लैग मार्च यहां पर निकाला। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। खुनखुना पुलिस ने आमजन को भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। बयावर में भारतीय जनता पार्टी राजसमंद लोकसभा क्षेत्र चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। शहर के सिंदड़ा रोड स्थित अशोक पैलेस में आयोजित बैठक में राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के संयोजक और विधायक हरि सिंह रावत, बैठक अध्यक्ष विधायक शंकर सिंह रावत सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। बैठक में पीएम मोदी के मिशन 400+ को लेकर चर्चा हुई। बयावर पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने स्मैक के 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 5 ग्राम 820 मिलीग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक पाउडर को जब्त किया। जिला पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बयावर के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कुचामन उपखंड मुख्यालय में हुई मारपीट और झगड़े के मामले ने तूल पकड़ा है। नावा उपखंड सहित आसपास के राजपूत समाज ने एकत्रित होकर बैठक करने के बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और नावा पुलिस थाने पर धरना प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठ गए। नागौर जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने मेड़ता पहुंचकर अधिकारियों के साथ मेड़ता राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए ईवीएम स्ट्रांग रूम, पंचायत समिति में वेबकास्टिंग आदि को लेकर निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। वहीं उपखंड कार्यालय में अधिकारियों से चुनाव की व्यवस्थाओं को लेकर विचार विमर्श करके निष्पक्ष निर्भीक रूप से चुनाव संपन्न करवाने को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। लोकसभा चुनाव को लेकर अवैध मादक पदार्थ और विस्फोटक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नागौर डीएसटी टीम और पाचुड़ी पुलिस ने चावलिया गांव में दबिश देकर प्रताप सिंह के घर से 40 ग्राम MDMA और 161 किलो विस्फोटक सामग्री को बरामद किया। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। 12 जिला कलेक्टर और एसपी ने संवेदनशील मतदान केंद्रों का सघन निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर तोमर ने विधानसभा क्षेत्र किशनगंज के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मतदान कक्ष में संपूर्ण व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या आदि के बारे में भी जानकारी दी। 12 में शहीद राजमहल जिला चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था इन दिनों चरमराई हुई नजर आई। सफाई कार्मिक वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर उतरे। कर्मचारी श्यामलाल ने बताया कि बीते कई महीनों से हम वेतन बढ़ाने को लेकर पीएम उससे मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारा वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र में धनवा गांव के पास स्टेट हाईवे 70 पर सड़क की साइड पटरी नजर नहीं आने से गफलत में आए चालक का संतुलन बिगड़ गया। घुमाव पर असंतुलित होकर पलटा टोला। इस दौरान गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। 12 शहर में कलेक्टर रोहिताश सिंह और सीएमएचओ डॉक्टर संपत राज नागर के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोवर्धन चौधरी ने 85 किलो दूषित मावे को नष्ट करवाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोवर्धन चौधरी ने बताया कि श्री गणेश मावा सप्लाई की दुकान का निरीक्षण किया। इस दौरान दुकान में मौजूद मावा प्रथम दृष्टया दूषित होना पाया गया। 12 की भंवरगढ़ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी की 8 बाइक को जब्त किया। एसपी राजकुमार चौधरी ने थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं का खुलासा करने के लिए एसएसपी राजेश चौधरी, डीएसपी शाहबाद रिचपाल मीणा के नेतृत्व में भंवरगढ़ थाने की टीम गठित की। टीम ने थाना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। इस दौरान संदिग्ध दिखाई देने पर उन पर लगातार निगरानी रखी गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह की ऊनी निवासी रवि और दाता कीलबड़ा निवासी सोनू को डिटेन किया। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। 12 शहर की धर्मादा चौराहे गाड़ी अड्डा के पास मांगरोल रोड पर बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। स्पार्किंग के बाद आग लगने से हड़कंप का माहौल बन गया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लोगों ने जानकारी दी कि गाड़ी अड्डे के समीप लगे ट्रांसफार्मर से अचानक स्पार्किंग हुई थी। काफी देर तक स्पार्किंग होने के बाद वो आग में तब्दील हो गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। 12 नेशनल हाईवे 27 पर हादसा हुआ। कोटा से आ रही जाइलो कार गाय से टकरा गई। हादसे में 2 जनों की मौत हो गई। ड्राइवर सहित 6 जन घायल हुए। 5 गंभीर घायलों को कोटा रेफर किया गया है। कोटा से किसी कार्यक्रम से वापस 12 लौटते समय यह हादसा हुआ। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की खबरों पर।
मांडलगढ़ क्षेत्र प्रसिद्ध तीर्थ त्रिवेणी स्थित रिजॉर्ट पर विधानसभा क्षेत्र की भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के मुख्य आतिथ्य में आयोजन हुआ। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश और विश्व में विकास के नित्य नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। राजसमंद के कुवारिया थाना क्षेत्र के खाकलिया खेड़ा गांव में खेत में विद्युत ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसानों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से ट्यूबवेल के पाइप भी जल गए, जिससे किसानों को हजारों रुपए का हुआ नुकसान। राजसमंद अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर और जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ ने मतदाता जागरूकता संदेश युक्त हर्बल गुलाल पैकेट्स का विमोचन कर अभियान का शुभारंभ किया। राजीविका की जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर सुमन अजमेरा ने बताया कि एडीएम बुनकर और सीईओ राठौड़ द्वारा आमजन से होली के पावन पर्व पर हर्बल गुलाल उपयोग करने और होली के अवसर पर सभी को 26 अप्रैल पर मतदान अवश्य करने की अपील की गई। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ में सरगम विजिलेंस सोसाइटी की ओर से शहादत दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला चिकित्सालय में निःशुल्क जांच शिविर और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन, जिसमें युवाओं ने रक्तदान किया। मौके पर समिति की ओर से शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित की गई और देश की एकता अखंडता को बनाने का भी संकल्प लिया। बांसवाड़ा नगर परिषद शहरी विकास कर जमा नहीं करने पर नोटिस जारी करने के बाद भी लापरवाही बरतने वाले बकायेदारों की पहली बार संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए परिषद ने शहर में 26 और 27 मार्च की तारीख निर्धारित की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस का भी सहयोग लिया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की खबरों पर। धौलपुर जिले की बसे डांग थाना पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए गए चंबल बजरी परिवहन को लेकर विशेष अभियान में कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने डांग क्षेत्र में जगदीश के अड्डा के पास कार्रवाई करते हुए चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया और चालक को भी गिरफ्तार किया। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा बाईपास रोड के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच।